यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं, राज्य की जानकारी मिलती है और उल्लेखनीय कि पूरे देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन के यात्री हमारे मध्य प्रदेश आए। ऐसे में हम हर क्षेत्र के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, आज हम जब अपने चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूं, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है, उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर क्यूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है। साथ ही साथ घड़ियाल का अभयारण्य भी हमारा यही है चंबल नदी के किनारे। कछुओं की लुप्त प्रजाति को भी हमने बचाने के लिए इस दिशा में काम किया है। माधव नेशनल टाइगर पार्क को भी इसी साल हमने लोकार्पित किया है और उनका भी परिवार बढ़ रहा है। यह आनंद और खुशी की बात है। इसी प्रकार से हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। हमारी इस ऐतिहासिक पुरातात्विक यूनेस्को की ऐसी कई सारी धरोहर भी मध्य प्रदेश में है, जिस वर्ल्ड हेरिटेज के आधार पर भी लगभग 66 है वर्ल्ड हेरिटेज की प्रॉपर्टी देश भर में है। उसमें से 27 हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। ये हमारा सौभाग्य है। एक एक करके कई सारी चीजें हैं, लेकिन इस प्रत्येक काम के पीछे जो हमारी स्वदेशी की भावना है, राज्य की आत्मनिर्भरता की विकास की संभावना है। ऐसे में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, स्थानीय मंत्री, सारे माननीय सांसद विधायक, सबके साथ हम अपने आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होकर के इस पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना पे हम काम करेंगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, हमारे हर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत इसी प्रकार से सफलता से पूरे होते हैं। मेरी अपनी ओर से राज्यवासियों को बधाई। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की भी मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। लघु उद्योग के माध्यम से हम अपने सभी प्रकार के उद्योग संवर्धन के लिए काम करते हैं। हमारी एक तरफ कृषि आधारित उद्योगों लगाने का सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ सभी प्रकार की हमारी कई सारी ऐसी इकाइयां हैं जो हस्तशिल्प से आगे बढ़कर के आज लघु उद्योग में स्थापित हुई है, जो आर्थिक रूप से भी समृद्धि का एक बड़ा मार्ग मिलती है। इनोवेशन की दृष्टि से भी हम दुनिया के सामने लघु उद्योग इकाइयों को स्थापित कर रहे हैं। आइए आज के इस अवसर पर, जब हम भारत सरकार की ओर से हमारी अपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, जिनका पंजीकरण हम पोर्टल पे कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपी, ऐसी कई प्रकार की योजना जिससे हम अपने सार्वजनिक खरीद के भी काम को इससे जोड़ करके लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये 11 नवंबर 2023 को